बिहू 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहारों का समूह है जो भारतीय राज्य असम में मनाया जाता है। ये कृषि और बदलते मौसम से गहराई से जुड़ा हुआ है। बिहू 3 त्योहारों का समूह है। यह असम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है। यह क्षेत्र के कृषि चक्रों से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। 3 बिहू हैं। रोंगाली या बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। असमिया नव वर्ष और वसंत ऋतु का जश्न मनाता है। यह 3 बिहू त्योहारों में सबसे बड़ा है। कोंगाली या काटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है, एक अधिक गंभीर त्योहार जो कम संसाधनों के समय को दर्शाता है। भोगाली या माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है, एक फसल उत्सव जिसमें दावत और जश्न मनाया जाता है। संक्षेप में, बिहू असम के सांस्कृतिक और कृषि हृदय का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें प्रत्येक त्योहार कृषि वर्ष के एक विशिष्ट चरण का प्रतीक है। कोंगाली बिहू, जिसे काटी बिहू के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण त्योहार है और इसे अन्य बिहू त्योहारों की तुलना में एक अनोखे और बल्कि गंभीर तरीके से मनाया जाता है। कोंगाली बिहू असमिया कैलेंडर के काटी महीने के दौरान होता है, जो आमतौर पर अक्टूबर के मध्य में पड़ता है। हर्षोल्लासपूर्ण बोहाग बिहू या माघ बिहू के उत्सव के विपरीत कोंगाली बिहू एक अधिक शांत अवसर है। यह प्रार्थना और भरपूर फसल की आशा का समय है, क्योंकि इस अवधि के दौरान अक्सर अन्न भंडार खाली होते हैं। मिट्टी के दीप, दिए या साकी जलाना एक मुख्य अनुष्ठान है। ये दीप विभिन्न स्थानों पर जलाए जाते हैं, धान के खेतों में फसलों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने के लिए, तुलसी के पौधे के पास जिसे पवित्र माना जाता है, घर में समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए। आकाशबंती, जो बांस के खंभों पर ऊंचे स्थान पर रखे गए दीप होते हैं, उन्हें भी खेतों में जलाया जाता है। तुलसी के पौधे पर विशेष ध्यान दिया जाता है और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की जाती है। कोंगाली बिहू की विशेषता इसकी सादगी है, जो वर्ष के उस समय को दर्शाती है जब संसाधन कम होते हैं। जबकि कुछ पारंपरिक खाद्य तैयारियां हो सकती हैं, लेकिन जोर प्रार्थना और चिंतन पर होता है। संक्षेप में, कोंगाली बिहू असमिया लोगों के लिए अपनी कृषि जड़ों से जुड़ने, अच्छी फसल की अपनी आशा व्यक्त करने और उन परंपराओं का सम्मान करने का समय है जो उन्हें बनाए रखती हैं। रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, एक जीवंत और आनंदमय त्योहार है जो असमिया नववर्ष और वसंत के आगमन का प्रतीक है। यहाँ बताया गया है कि इसे आमतौर पर कैसे मनाया जाता है। रोंगाली बिहू उत्सव के मुख्य पहलू। गोरू बिहू, गाय बिहू, यह पहला दिन है जो मवेशियों को समर्पित है। गायों और बैलों को नहलाया जाता है, मालाओं से सजाया जाता है और उनकी विशेष देखभाल की जाती है। यह दिन मवेशियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता दर्शाता है, जो असमिया लोगों की कृषि आधारित जीवन शैली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मनुह बिहू, मानव बिहू, यह दिन असमिया नववर्ष का प्रतीक है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, परिवार और दोस्तों से मिलते हैं और शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हैं। पिठा और लारू जैसे पारंपरिक असमिया व्यंजन तैयार किए जाते हैं और साझा किए जाते हैं। गामुसा, एक पारंपरिक असमिया तौलिया, अक्सर सम्मान और स्नेह के प्रतीक के रूप में आदान प्रदान किया जाता है। सांस्कृतिक प्रदर्शन। बिहू नृत्य और संगीत उत्सव का अभिन्न अंग है। युवा पुरुष और महिलाएं ढोल, ड्रम और पेपा, एक सींग वाला वाद्य यंत्र की लय पर पारंपरिक नृत्य करते हैं। हुसोरी समूह घर घर जाकर पारंपरिक बिहू गीत गाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दावत और उत्सव। रोंगाली बिहू भव्य दावतों और समारोहों का समय है। परिवार और समुदाय पारंपरिक असमिया व्यंजनों का आनंद लेने के लिए एक साथ आते हैं। इस दौरान कई मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। सामान्य खुशी और उल्लास। रोंगाली बिहू सामान्य खुशी और उल्लास का समय है। ये वसंत और नए साल के आगमन का जश्न मनाने का समय है। माहौल खुशी, संगीत और नृत्य से भरा होता है। संक्षेप में, रोंगाली बिहू प्रकृति, कृषि और सामुदायिक भावना का उत्सव है। यह बंधनों को नवीनीकृत करने, आभार व्यक्त करने और उत्साह के साथ नए साल का स्वागत करने का समय है। भोगली बिहू, जिसे माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है, भारत के असम में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। यह महीने माघ में मनाया जाता है, जो आमतौर पर जनवरी में पड़ता है, जिसकी पूर्व संध्या, जिसे उरुका के नाम से जाना जाता है। उरुका पूर्व संध्या यह दावत और मौज मस्ती की रात होती है। युवा लोग बांस, पत्तियों और छप्पर का उपयोग करके भेला घर और मेजी नामक अस्थायी झोपड़ियां बनाते हैं। लोग मेजी के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, पारंपरिक भोजन पकाते हैं और सामुदायिक भोज का आनंद लेते हैं। सुबह सुबह लोग स्नान करते हैं और मेजी जलाते हैं। वे प्रार्थना करते हैं और आग में पिठा और अन्य खाद्य पदार्थ डालते हैं। कुछ क्षेत्रों में ये दिन पारंपरिक खेलों जैसे भैंसों की लड़ाई और अंडे की लड़ाई से भरा होता है। परिवार और दोस्त
एक दूसरे से मिलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और पारंपरिक असमिया मिठाइयाँ और व्यंजन साझा करते हैं। मेजी अलाव उत्सव का एक केंद्रीय हिस्सा है जो पुराने को जलाने और नए के स्वागत का प्रतीक है। भोजन एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसमें विभिन्न पारंपरिक असमिया व्यंजन और मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। भोगली बिहू लोगों के एक साथ आने और फसल का जश्न मनाने का समय है। भोगली बिहू भोजन, समुदाय और फसल के लिए कृतज्ञता का त्योहार है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जल्द ही एक नई और दिलचस्प जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।